ज्योतिष सीखो के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर किसी भी लगन कुंडली में पांचवें घर में बैठे होते हैं तो कैसा फल देते हैं। ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांचवें घर के अंदर यूजुअली ज्यादातर ग्रह अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन ये चीज मैं बार बार बताता आया हूं, हर लगन पे ये चीज एप्लीकेबल होगी ये जरूरी नहीं है। इसे दो तरीके से समझेंगे। चंद्रमा जब पांचवें घर में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से वो 11वें घर को देखेंगे, तो यहां पर पांचवें और 11वें के रिजल्ट देंगे। शुभ होंगे किसी भी लगन कुंडली में तो उसके शुभ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर अशुभ होंगे तो आपको खराब यानी अशुभ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि शुभ रिजल्ट्स क्या है। चंद्रमा के जो शुभ रिजल्ट्स पंचम भाव में बैठने पर मिलते हैं, सबसे पहला रिजल्ट तो उसका यही है कि ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत फोकस्ड रहता है और बहुत इंटेलिजेंट होता है। दूसरा, इस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख बहुत होता है, संतान इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और ये व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, मैं भी उनके लिए बहुत प्यारा हूं और मेरे जो संतान है वो मेरा कहा मानती है। ऐसे में ये व्यक्ति जो डिसीजन या इनिशिएटिव लेता है वो भी इसके कामयाब होते हैं और लव रिलेशनशिप्स इसकी लाइफ में बहुत रहते हैं। लव रिलेशनशिप में कामयाब भी होता है ऐसा व्यक्ति चाहे मेल है या फीमेल, इसका आकर्षण एक डिफरेंट अपोजिट सेक्स वाले पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा रहता है। 11वें घर को जब देखेगा तो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट यानी कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेगा, जीवन के अंदर लाभ बढ़ाएगा। लव रिलेशनशिप और लाभ, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, तो यहां पर जब ये दोनों एस्टैब्लिश होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का अगर दूसरा और सातवां घर भी सपोर्ट कर जाए तो ये व्यक्ति ज्यादातर देखा गया है लव मैरिज ही करते हैं। ये तो थे चंद्रमा के शुभ रिजल्ट्स पंचम भाव में बैठने पर। और अब अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। वो ठीक इससे विपरीत होंगे। संतान सुख जीवन में नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति आप ये भी देखेंगे कि इसके जो डिसीजंस या इसके इनिशिएटिव्स होते हैं वो फेल हो जाएंगे लाइफ के अंदर। और ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी कोई लव मैटर होता है, स्टडी से रिलेटेड मैटर होता है, संतान से रिलेटेड मैटर होता है, हमेशा आपको परेशान दिखाई देगा। ये पढ़ाई में भी फोकस नहीं बन पाएगा विद्यार्थी जीवन के बाद भी अगर कोई कभी ये व्यक्ति कोई सोचता है कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या कोई हायर स्टडीज के लिए, तो वहां पर भी देखेगा कि इसका फोकस, जिसे हम एकाग्रता बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के अंदर वो नहीं बन पाती। जीवन में लाभ अच्छे नहीं मिल पाते, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट डैमेज होता है यहां पर, और साथ में बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहते। तो ये थे चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट्स। ये इसलिए आपको एक बार मैं शुरू में बता देता हूं ताकि जब हम किसी भी लगन कुंडली में उसको शुभ और अशुभ डिस्कस करें तो आपको बार बार वो चीज रिपीट ना करनी पड़े, व्यर्थ में ही वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन चंद्रमा ने वहां का रिजल्ट भी तो देना है जिस भाव के वो स्वामी है। तो चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, और जहां के वो स्वामी है उस लगन कुंडली में वहां का फल भी देंगे। तो अब हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक समझ लेते हैं कि चंद्रमा हर लगन में अपने भाव में, जिस भाव के वो स्वामी है, उसके बाद जब वो पंचम भाव में बैठेंगे तो वो शुभ है या अशुभ है। चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन वाले से। मेष लगन का व्यक्ति जिसका चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। पांचवें और 11वें के आपको शुभ रिजल्ट्स बता चुका हूं, चौथे के शुभ रिजल्ट्स जब ऐड होंगे तो जीवन में सुख और बढ़ जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा।
मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मां का अटूट प्रेम मिलेगा इस व्यक्ति को। चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है ये व्यक्ति और समाज में एक प्रतिष्ठा रखता है और प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका एक अच्छा उठना बैठना होता है। तो मेष लगन के लिए तो चंद्रमा शुभ साबित हुए। अब देखते हैं वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे है। वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए ये तीसरे भाव के स्वामी होकर जब पांचवें घर में बैठते हैं तो इस व्यक्ति के लिए भी ये बहुत शुभ है। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, पंचम में बैठ के बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और यहां पर देखा गया है कि संतान के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो इस व्यक्ति को अपने परिवार का, अपनी खुद की जनरेशन जो आगे बढ़ाता है वहां का भी और अपने सिबलिंग्स का भी बहुत अच्छा साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो छोटी यात्राएं करता है वो भी बहुत सफल होती हैं। छोटी यात्राएं चाहे अम्यूजमेंट के लिए करे, मौज मस्ती के लिए करे, एंजॉयमेंट के लिए करे या फिर धन कमाने के लिए व्यापार की दृष्टि से, या किसी लोगों का कुछ नौकरी ऐसी होती है जिसमें उनको छोटी यात्राएं करके अपने टारगेट्स या अपनी कंपनी का काम पूरा करना पड़ता है, बहुत शुभ रहता है। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होकर जब पंचम भाव में बैठते हैं, यहां पर भी वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। और उनकी शुभता की बात आपको यह समझाऊं कि ऐसा व्यक्ति इतना धन कमाता है कि जिसे कहते हैं ना, अथाह धन होता है ऐसे व्यक्ति के पास। परिवार कुटुंब में भी प्रतिष्ठा का कद निरंतर बढ़ता रहता है, अपने बोलचाल से लोगों का मन मोह लेता है ये। तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए भी यहां पर बहुत शुभ हुए चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठेंगे। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के तो स्वामी स्वयं चंद्रमा है और जब वो कुंडली के पांचवें भाव में बैठे होते हैं बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है ये व्यक्ति। और आपको एक चीज और बताऊं मैं यहां पर कि इसकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवार और कुटुंब से हटके अब अपने समाज के अंदर भी जिस जगह रहता है वहां पर भी बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लेता है वो बड़े कामयाब होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके लिए जाते हैं वो। ऐसा व्यक्ति को आप ये देखेंगे कि जो ये काम कर रहा है बड़ा फोकस्ड काम कर रहा है, एक हाई कन्विक्शन के साथ, बेटर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहा है और इसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। ऑल्दो चंद्रमा जो है ये एक चंचल स्वभाव का ग्रह है और ये हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कर्क लगन वाले व्यक्ति का चंद्रमा पंचम भाव में जन्म का बैठा हो तो ये इसका मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है। आप कभी हार्डली देखेंगे किसी एक व्यक्ति को जिसके जीवन में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और वो कर्क लगन का है और उसके बाद उससे कोई मानसिक रोग या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ ऐसी चीज प्रॉब्लम हुई होती ही नहीं है। किसी और ग्रह की वजह से कभी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो चंद्रमा उसको खुद ब खुद प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठे होते हैं, क्योंकि हाँ वो 12वें भाव के स्वामी, और मैं बार बार बताता आया हूं कि सिंह लगन के अंदर चंद्रमा कहीं पर भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, तो इस कुंडली वाले व्यक्ति को भी चंद्रमा पंचम भाव में बैठने के बाद भी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा दांव पे लगा रहता है। इंसल्ट्स, बेइज्जती, स्कैंडल्स का सामना करना पड़ सकता है, जेल योग बन सकते हैं, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। अनवांटेड एक्सपेंसेस, अनवांटेड खर्चा जो ये व्यक्ति है ये करता रहेगा, लॉसेस होते रहेंगे इसको, और साथ ही साथ नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे इस व्यक्ति के। गलती से भी अगर ये व्यक्ति स्वयं किसी बाहरी मुल्क में जाके अपने जिस मुल्क में पैदा हुआ है वहां से किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश करे, कामयाब नहीं होता ये व्यक्ति, वापस ही आना पड़ता है। पहली बात तो जा ही नहीं पाता, कोई और ग्रह ले भी जाए तो अल्टीमेटली इसको वापस अपने ही देश में आना पड़ता है। अगर ये व्यक्ति कभी किसी फॉरेन लैंड के साथ या फॉरेन लैंड पर रहने वाले किसी व्यक्ति या वहां की किसी कंपनी के साथ मिलकर भी कोई काम करना चाहे उसके अंदर भी ये विफल हो जाता है। देखा यह भी गया है कि पैसा ही इसका खत्म हो जाता है, ऐसा लॉस होता है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की।
और कन्या लगन के अंदर जो है चंद्रमा वो 11वें भाव के स्वामी है। और यहां पर भी मैं आपको बताता आया हूं कि चंद्रमा जो है वो किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन पंचम भाव एक स्पेशल भाव है जहां पर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये ना लेके चले कि अगर आप कन्या लगन के हैं और आपके 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो आप मोती रत्न धारण कर ले, नहीं करना दोस्तों। यहां पर अगर आप बहुत ही मन है आपका तो आप केवल चंद्रमा जब पंचम भाव में के 2.5 दिन के लिए आते हैं गोचर में, जो हर महीने एक बार आते हैं, तो आप उसको ट्रैक करके केवल उस समय आप उसका रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अन्यथा आप चंद्रमा को इस कुंडली के अंदर भी नेगेटिव ही मान के चले। ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ कोई संबंध विच्छेद हो सकते हैं। और अगर आप सबसे कुंडली के अंदर अगर विश्लेषण करके बाकी 8 ग्रहों की भी चर्चा करके देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि कई बार ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का कोई बड़ा भाई बहन होता ही नहीं, यही सबसे बड़ा होता है। यहां पर लाभ भी जीवन में हमेशा न्यूनतम लेवल पे ही होगा, क्योंकि चंद्रमा यहां पर लाभ होने नहीं देंगे। पंचम भाव में बैठकर स्वयं के घर को देखकर भी कई ज्योतिषाचार्य ये सोचते हैं कि चंद्रमा यहां पर शुभ रिजल्ट्स दे जाएंगे। नहीं देंगे दोस्तों, लाभ को घटाएंगे ही। जितना लाभ आप सोच के चल रहे हैं उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो चंद्रमा कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी अशुभ हुए। तुला लगन की अगर बात करें तो तुला लगन के अंदर 10वें भाव के स्वामी है, और जब ये पंचम भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर बहुत सुखद रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को। पंचम और 11वें भाव के तो रिजल्ट्स मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यहां पर आप 10वें भाव के रिजल्ट जब और ऐड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा इस व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और जब अगर ये शुभ है तो कितनी ज्यादा शुभता दिखा सकता है। चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार, चंद्रमा ने तो आपको हमेशा फायदा ही पहुंचाना है। जिसे कहते हैं ना चांदी बरसाता है, तो ये चांदी बरसाता है चंद्रमा इस व्यक्ति के लिए। जिस व्यक्ति का तुला लगन हो और 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग बहुत मेहरबान होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी अर्ध सरकारी या पीएसयू के अंदर कोई एक अच्छी पद के ऊपर पहुंच सकता है। बाकी प्लैनेट्स का सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी चंद्रमा की जो है वो पूरी रहेगी उस व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। चंद्रमा तुला लगन के लिए 10वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, खुशी की बात है। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। यहां पर तो चंद्रमा जो है 9वें भाव के स्वामी है, पंचम भाव में बैठेंगे। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आके बैठ गया, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, भाग्य चमका देंगे। पिता का स्नेह और पिता का साथ मिलेगा। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि रहेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका वृश्चिक लगन हो और 9वें भाव का स्वामी स्वयं पंचम भाव में बैठा हो, आप ये देखें ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के अंदर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता चला जाता है, और ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस लेके ही सांस लेता है। लंबी यात्राएं भी बहुत सफल होती हैं इसकी, चाहे अम्यूजमेंट के लिए हो, चाहे मौज मस्ती के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, और या फिर किसी कारोबार की दृष्टि से, या कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या किसी नौकरी का कोई एक हिस्सा है किसी व्यक्ति का कि उसको कंपनी की तरफ से लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है वहां से ये। तो वृश्चिक लगन के लिए तो चंद्रमा शुभ साबित हुए। अब देख लेते हैं धनु के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, अगर आप धनु लगन के हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं तो यह बहुत ही खराब स्थान है। धनु लगन के अंदर चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देते, तो पंचम में ही कहां से अच्छे दे देंगे। यहां पर आप ये बात समझिए कि रोग, कौन सा रोग, लंबे चलने वाला क्रॉनिक इलनेस, उसका कारण बनेंगे चंद्रमा। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे चंद्रमा। चंद्रमा अगर आप गलती से भी किसी ऐसे प्रोफेशन में किसी के कहने से आ गए हैं जहां पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है, पीछे हट जाएं, क्योंकि यहां पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मकर लगन की अगर बात करें तो मकर लगन के अंदर तो चंद्रमा स्वयं एक केंद्र के मालिक हैं,
सप्तम भाव के, और केंद्र का मालिक होके त्रिकोण में जाके बैठ गया। बहुत ज्योतिषाचार्य आपको कह रहे होते हैं बड़ा अच्छा स्थान है भाई, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा चंद्रमा। दोस्तों नहीं देगा। चंद्रमा यहां पे टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति की अगर लव मैरिज भी हो जाती है तो वो नहीं टिक पाती। ऐसा व्यक्ति अगर मैरिज किसी भी तरीके की टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स जिसे कहते हैं, वो रहते हैं इस व्यक्ति के। पति पत्नी के रिलेशंस ठीक नहीं रहते, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। दैनिक रोजगार के लिए तो बेचारे को पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। दैनिक रोजगार जब लाभ ही नहीं दे पाएगा तो फिर फायदा किस चीज का। तो मानसिक रूप से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस होता हुआ देखेगा हमेशा। तो मकर लगन के अंदर भी ये शुभ नहीं हुए। तो अब बात कर लेते हैं, देखते हैं कुंभ लगन में क्या हाल है इनका। और कुंभ लगन दोस्तों मैं आपको बार बार बताता आया हूं कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, ये 4 लगन ऐसे हैं जहां पर चंद्रमा 12 के 12 भाव में शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते। कुंभ लगन में 6ठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाकर बैठेगा तो यहां पर ये बेहद खराब रिजल्ट्स देगा। और खराबी यहां तक पहुंच सकती है कि रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं इस व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। कर्जा होता ही चलता चला जाएगा। बोझ इतना बढ़ जाएगा कर्जे का कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को परेशान होता हुआ देखेगा। साथ ही साथ गुप्त शत्रु परेशान करते रहेंगे। न जाने क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होते हैं इस व्यक्ति के। तो कुंभ लगन के अंदर भी चंद्रमा पंचम भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं दे रहे। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। इस लगन के तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं जो है चंद्रमा ग्रह है, और जब वो अपनी राशि में बैठेंगे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। लगन भी जल तत्व का, राशि भी जल तत्व की, भाव भी जल तत्व का, और चंद्रमा भी स्वयं जल तत्व के। बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत रोमांटिक होता है, लव रिलेशनशिप्स बहुत रहते हैं व्यक्ति के, पढ़ाई में बहुत फोकस्ड रहता है, स्टडीज इसकी बहुत अच्छे से निकल जाती है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक और बहुत सॉर्टेड, बड़ा आगे तक सोच के चलने वाला व्यक्ति कि ये डिसीजन लूंगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, और उसके बाद कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है व्यक्ति का और पूरा डिसाइड कर लेता है क्या करना इसके लिए बेहतर रहेगा। संतान सुख जीवन में बहुत अधिक रहता है, बहुत प्रेम मिलता है संतान के साथ। कोई भी डिसीजंस या इनिशिएटिव ये व्यक्ति लेता है बेहद कामयाब करवाते हैं चंद्रमा ग्रह। या यूं कहिए कि चंद्रमा गोचर में जब जब इस भाव में आएंगे 2.5 दिन के लिए, या उनकी स्वयं की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, चंद्रमा तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं इस व्यक्ति के लिए। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक पंचम भाव में चंद्रमा कब शुभ कब अशुभ है। शुभ है तो उसके लिए समझ लेते हैं क्या किया जाए। जन्म के शुभ और गोचर में भी शुभ है तो आंख मूंद के एक मोती रत्न धारण कर ले, लाभ ही मिलेगा। साथ में चंद्रमा के मंत्र जप करना बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं आप खाने पीने में यूज करें, जैसे चावल, चीनी, दूध, चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी, बहुत शुभ रहता है। ऐसे में आपको शिव की पूजा अर्चना करना भी शुभ रहेगा। यही अगर हम ले कि चंद्रमा नेगेटिव है, अशुभ है, तब क्या होगा? तो भैया उसके उपाय करिए, और उसके उपाय बड़े सरल हैं। चंद्रमा के मंत्र जप करिए, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाइए, वहां पर एक सफेद बर्फी का टुकड़ा रखकर आइए। जो चावल के दाने खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, उनको आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, चांदी और साथ में कोई भी तरल पदार्थ, लिक्विड आइटम, जूस गरीब बूढ़ी औरत को जरूर खिलाएं शाम के समय। रोज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। संभव नहीं है तो मंडे टू मंडे, सोमवार से सोमवार आप जरूर करें। ऐसा करने से चंद्रमा की जो नेगेटिविटीज है वो रिड्यूस रहेगी। शिव के मंत्र जप जरूर करिए।
सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक जाके करवा सकते हैं, शिवलिंग पर मंदिर में जाकर जरूर करवाएं। और रात्रि में महामृत्युंजय पढ़ के सोने की आदत डाल ले, बहुत शुभ रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। कुंडली अनुसार चंद्रमा को छोड़कर जो और शुभ ग्रह हैं, उनमें से किसी भी एक ग्रह के रंग को चूज करके अपने रूम में एक नाइट बल्ब के फॉर्म में उसको इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम चंद्रमा अगर छठे भाव में होगा तो क्या होगा वो देखना ना भूलें, क्योंकि चंद्रमा जब छठे भाव में होता है तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये सोचते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अगले वीडियो में आपको उसका भी खुलासा करेंगे और उपाय भी बताएंगे कि अगर वो खराब है तो क्या करना है और अगर कहीं पर वो अच्छा है तो क्या करना है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करिए जरूर। चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं कर पाए किसी कारण से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका अपडेट आप तक जरूर आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।